हेलो बच्चों। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बल तथा गति के नियम में कुछ प्रश्न हम लोग लेकर के आए हुए हैं। इस प्रश्न को आज हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्लास 9 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है कि इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करता, उस बल को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिया हुआ है: शून्य बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित बल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है? खींचना, धकेलना, ठोकर लगना, उपरोक्त सभी। तो बल सभी में हम लोग लगाते हैं, या खींचते हैं तब भी, धकेलते हैं तब भी, या ठोकर लगना। ठीक है, सभी में बल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? गति की दिशा में, वेग के परिमाण में, आकार एवं आकृति में, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है? वस्तु के खिसकने की दिशा में, वस्तु के खिसकने के विपरीत दिशा में, और वस्तु के दोनों दिशा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वस्तु के खिसकने की दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने में घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन है: बक्से के ऊपरी सतह पर, बक्से के ऊपरी और नीचे की सतह के बीच में, बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में, या फर्श पर। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि घर्षण बल बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? वस्तु के धकेलने की दिशा में, वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा में, वस्तु के ऊपरी भाग में, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा में, यानी कि प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, एक बक्सा खुरदरे फर्श पर कब खिसकता है? जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल से कम हो, जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल जितना हो, या फिर जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल से ज़्यादा हो। और डी में है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल से ज़्यादा होता है तब हम लोग खुरदरे फर्श पर किसी भी बक्से को धकेल सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8, अगर दो आनत तल के झुकाव समान है तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी पर चढ़ेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है: समान दूरी, कम दूरी, ज़्यादा दूरी, या चढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो दो आनत तल है, यदि समान झुकाव है तो समान दूरी पर वो जो है एक दूसरे पे चढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं निश्चित गति से चलती है? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, जे टॉमसन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली की मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ठीक है,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए है गोली रुक जाएगी, ऑप्शन बी गोली चलती रहेगी, ऑप्शन सी गोली कम दूरी तय करेगी, ऑप्शन डी कुछ देर चलकर रुक जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोली चलती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। 11 में है, घर्षण बल को कम करने के क्या उपाय हैं? ऑप्शन ए चिकने समतल का प्रयोग, ऑप्शन बी सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेपन करना, ऑप्शन सी पानी का प्रयोग करके, या ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। घर्षण को कम करने के क्या उपाय हैं? देखिए 11 और 12 दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 और 12 सेम क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? वस्तु हमेशा गति की अवस्था में रहती है, वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति की अवस्था में रहती है, वस्तु बल से प्रभावित नहीं होती, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति की अवस्था में रहती है। जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14। न्यूटन के बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए थे? तो 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए घर्षण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी संवेग का नियम और डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आगे का जो एक्सरसाइज है, टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।